जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन को, और इसमें हम अगेन एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है जी हमारे पास कि फॉर एक फंक्शन है, ठीक है। हम डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल्स है वो देखेंगे। अच्छा जी, फॉर एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और इसमें जो कंटिन्यूटी है वो हमें चेक करनी है। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि जिस फंक्शन पर कंटिन्यूटी चेक करनी है उसको फंक्शन में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद देखते हैं कि कोई हमारे पास वैलिड आंसर आता है या नहीं आता। तो सिंपल आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन f ऑफ x, ये पहली कंडीशन है। तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3 1 स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 4, f of 1 is equals to 3 minus 5 plus 4, f of 1 is equals to 3 plus 4 आपके पास आएगा 7 minus 5, एंड f of 1 is equals to 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 जो है एक हमारे पास डिफाइंड नंबर है, या आप कह सकते हैं कि ये एक वैलिड आंसर है, ठीक है। ये अनडिफाइंड वाली फॉर्म नहीं है, 2 इज अ वैलिड नंबर, ठीक हो गया। तो ये तो आ गई हमारे पास पहली कंडीशन। अच्छा, अब आएंगे जी सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन में जी हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिमिट फाइंड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने जब लिमिट फाइंड की थी तो वहाँ हमारे पास पीस वाइज फंक्शन आता होता था, ठीक है। जो आपको मैंने वो टॉपिक समझाया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, तो वहाँ जो एग्जांपल ली थी ना मैंने, वो थी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। मतलब फंक्शन के दो पोर्शन होते थे, तो वहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करते थे एंड राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करते थे। लेकिन इस एग्जांपल में अगर आप फंक्शन देखें ना, तो ये सिंपल एक फंक्शन है, इसमें पीस वाइज फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो जब पीस वाइज फंक्शन नहीं है तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करनी, आपने सिंपल लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वहां फाइंड करते हैं जब आपके पास पीस वाइज फंक्शन होता है। तो यहाँ पीस वाइज फंक्शन नहीं है, सिंपल आपके पास एक ही फंक्शन गिवन है। तो इस केस में जो लिमिट है, जो लिमिट है वो हम क्या करेंगे, सिंपल फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे उस पर आ जाते हैं। हमने चूंकि लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अब देख सकते हैं 1 पे चेक करना था ना, कंटिन्यूटी 1 पे है, तो मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड नहीं कर रहा। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और हमारे पास जो f ऑफ x है वो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो मैं वो लिखूंगा 3x स्क्वायर लिमिट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। तो लिमिट फाइंड करने पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, लिमिट स्टूडेंट कैसे फाइंड करते हैं, आपको ये बात क्लियर है कि x की वैल्यू की जगह वो वैल्यू पुट करनी है जिसको x अप्रोच करेगा। तो x 1 को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन में x की जगह हमने 1 पुट करना है प्लस 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5 प्लस 4। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x when x approaches to 1, 3 प्लस 4 यहां से आ जाएगा 7 माइनस 5। तो ये आप देख सकते हैं आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो कंडीशन 1 का जो आंसर था स्टूडेंट वो भी 2 आया था, और कंडीशन 2 का जो आंसर था वो भी 2 ही आया था। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम इसको जस्ट जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। थर्ड कंडीशन ये है कि आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि
f of 1 is equals to limit of the function when x approaches to 1 is equals to 2, क्योंकि दोनों का आंसर क्या है 2 है। इधर भी आप देख सकते हैं और इधर भी आंसर आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, तीनों जो कंडीशंस हैं वो क्या होगी, है सेटिस्फाई हो रही हैं। तो आप लिखेंगे कि एज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कंडीशंस आर satisfied, so f of x which is equals to 3x square minus 5x plus 4 is a continuous function, at x is equals to 1। ठीक है, तो ये आपको दूसरी जो कंडीशन है ये भी आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स हम हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में बेसिकली हमारे पास क्या है कि दो इसके पार्ट्स हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी of the function, f of x and g of x at x is equals to 3। हमने बेसिकली दो फंक्शन है हमारे पास, एक है f of x और दूसरा है हमारे पास g of x। हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। f of x जो है वो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इफ x नॉट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और इसका दूसरा जो पार्ट है, पोर्शन है, वो है f of x will be equals to 6 if x is equals to 3। ये इसका a पार्ट था, और b जो पार्ट है उसमें हमारे पास g of x will be equals to x square minus 9 divided by x minus 3 if x not is equals to 3। तो ये हमारे पास दो पार्ट्स हैं, तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इनकी कंटिन्यूटी को, और इनको ग्राफ के साथ भी चेक करेंगे। ठीक है, जब हमने शुरू में कंटिन्यूटी का टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने ग्राफ को भी रिलेट किया था, तो इन दोनों पार्ट्स में भी हम ग्राफ को साथ रिलेट करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।